अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए। पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाए। और प्रकाश हो गया। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबकी सृष्टि 6 दिनों में पूरी हुई। परमेश्वर अपनी सृष्टि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। मनुष्य के न रहने से समस्त सृष्टि अधूरी लग रही थी। तब ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, ये हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पंछियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करें। तब परमेश्वर ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। परमेश्वर ने नर और नारी के रूप में उनकी रचना करी। इसके बाद ईश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें अपने द्वारा गढ़े मनुष्य को रखा। प्रभु ईश्वर ने धरती पर सब प्रकार के वृक्ष उगाए जिनके फल स्वादिष्ट थे। वाटिका के बीचों बीच जीवन वृक्ष था और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। पर मनुष्य अपने अहंकार के कारण ईश्वर के विरुद्ध गया और ईश्वर की आज्ञा को न मानते हुए उसने पाप किया और ईश्वर ने उसे उस वाटिका से बाहर कर दिया।